और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी और अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क की मुलाकात शुरू हो गई और ये मुलाकात बेहद अहम है। इसलिए कहा जा रहा है कि तमाम व्यापारिक संबंधों को लेकर के ये मुलाकात अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस दौरे पर हैं और अब से कुछ देर बाद ट्रंप से मुलाकात होनी है, लेकिन उससे पहले एलन मस्क से मुलाकात इस वक्त चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और यह मुलाकात कई मायनों में अहम है। और ये देखिए, एलन मस्क अपने पूरी परिवार के साथ मुलाकात के लिए जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूएस दौरा कई मायनों में बहुत अहम है। ट्रंप प्रशासन के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और उमाशंकर भी हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। ये मुलाकात कितनी अहम है एलन मस्क के साथ? बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए क्योंकि देखिए एलन मस्क जो हैं वो जिस तरीके से उनको एक महत्वपूर्ण जो स्थिति मिली है ट्रंप प्रशासन में, जिस तरह से ट्रंप के साथ वो उनके चुनाव के कैंपेन में रहे, उसके बाद जब ट्रंप की सत्ता आई तो जिस तरह से उनको एक अहम स्थिति मिली है, वहाँ पे उनको सरकारी खर्चे कम करने के विभाग का प्रमुख बनाया गया है। और इतना ही नहीं, एलन मस्क जो है दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, टेस्ला के मालिक हैं। इसके अलावा स्टारलिंक जो है वो उनका है, तो वो भी एक एक्सपेंशन चाहते हैं और भारत जो भी है निवेश चाहता है। तो इस मुलाकात का जो बड़ा पहलू है वो ये है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें कि भारत जो है वो अपनी ज़मीन दे, अपना जो बाज़ार है वो दे टेस्ला के लिए। पहले भी इस तरह की बातें होती रही थी, लेकिन वो मूर्त रूप नहीं ले पाई। तो अब जब प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद वहाँ पर मुलाकात के लिए पहुँचे हैं, तो उसके पहले ये मुलाकात जो है एक और ग्राउंड वर्क का काम कर सकता है। और सबसे बड़ी निगाह जो है वो लगी हुई है जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे, लेकिन मस्क जो है वो एक तरह से दाएं हाथ के तौर पे काम कर रहे हैं ट्रंप के। और ऐसे में उनके साथ ये मुलाकात जो है, और देखिए वो आपने सही कहा कि वो बच्चों के साथ आए हैं, परिवार के साथ आए हैं, तो इसमें एक ह्यूमन टच भी है। बिजनेस की बात तो होगी, लेकिन इसमें ह्यूमन टच भी है। एक रिश्ते की भी बात होती है, मजबूत रिश्ते दिखते हैं अगर पारिवारिक मुलाकात होती है। एक और बात जो आपने बातचीत कही उमा, और जो आपने इशारा किया, उससे क्या ये दर्शकों को समझना चाहिए कि आने वाले वक्त में टेस्ला की गाड़ियां हिंदुस्तान में बन सकती हैं? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जोर है पोल्यूशन कम करने पे और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका बाज़ार बढ़ता जा रहा है, भारत में बढ़ता जा रहा है। और टेस्ला के लिए भारत जो है एक बड़ा बाज़ार साबित हो सकता है। टैरिफ को लेकर एक लड़ाई जो है वो अपनी जगह है, तो टैरिफ को कम करने को लेकर क्या बात होती है या टैरिफ को लेकर क्या बात होती है वो आगे आने वाले कुछ घंटों में पता चलेगा। लेकिन टेस्ला जिस तरह की गाड़ियां बनाती है और भारत जैसा बाजार उसको मिलता है, भारत को भी उससे निवेश मिलेगा। तो ये दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होगा। और ऐसे में जो एक अमेरिका भारत का जो व्यापारिक रिश्ता है, जो है जो कारोबारी रिश्ता है, वो और ज़्यादा एक नया आयाम लेगा। और न सिर्फ हम गाड़ी की बात करें, बल्कि स्टारलिंक्स जो कि देखिए, अगर कॉन्फ्लिक्ट जोन की बात करें जहाँ पे नेट काम नहीं करता, वहाँ पे स्टारलिंक्स के ज़रिए जो है वो कम्युनिकेशन होता है। तो और एआई टेक्नोलॉजी, एआई जो है वो जिस तरीके से ज़ोर पकड़ता जा रहा है। अभी फ्रांस के दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी थे, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया जो एआई एक्शन समिट हुआ। और टेस्ला के अलावा एआई के क्षेत्र में भी मस्क का बहुत ज़्यादा दबदबा है। तो इन सब बातों को अगर समग्र रूप से देखें तो इस मुलाकात के कई ज़्यादा जो मायने, जो नतीजे हैं वो निकल कर सामने आ सकते हैं। उसके डिटेल्स तो बाद में आएंगे, लेकिन ये काफ़ी अहम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात के पहले हमने देखा कि जो एनएसए वॉल से मिले, उसके बाद दूसरी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की मस्क से हो रही है। इसके बाद विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी की। तो उनके अधिकारियों से, उनके मंत्रियों से मुलाकात करके एक ग्राउंड वर्क जो है, एक आगे बढ़ने की दिशा में जो बातचीत है वो की जा रही है। और इसका एक जो असर है वो दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष उनकी मुलाकात के दौरान भी देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ी बात आपने की, जो उनका स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सिस्टम है, उसको लेकर के पहले से चर्चा हो रही है कि कैसे उस पर काम किया जाए। विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं यूएस से। विकास, मुलाकात शुरू हो गई है या चल रही है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ मिनट पहले ही एलन मस्क पहुंचे हैं ब्लेयर हाउस में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात की जो औपचारिक प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। और जैसा कि उमाशंकर बता रहे थे कि स्टारलिंक को लेकर, टेस्ला को लेकर अपने रिजर्वेशन है एलन मस्क के, और भारत सरकार के भी अपने रिजर्वेशन है सिक्योरिटी से लेकर, और तमाम डोमेस्टिक जो हमारा उद्योग है उससे जुड़े हुए भारत के भी अपने रिजर्वेशन है। तो यहाँ पर एलन मस्क देखिए दो भूमिकाओं में है।
वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी और सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक राइट हैं। हैंड, अभी इस समय उमाशंकर ने एक अमेरिका शब्द में का ये इस्तेमाल माना जा किया रहा है, बल्कि कि दुनिया भर राइट में ये हैंड के माना तौर जा पर रहा है काम कि कर रहे हैं। बिल्कुल राइट हैंड और ब्रेन और न जाने क्या क्या, मतलब आप सोच सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति के एकदम सबसे ताकतवर हथियार के तौर पर उनको देखा जा रहा है। और एलन मस्क की जो आज आपने तस्वीरें देखी होंगी पिछले एक महीने के दौरान ओवल ऑफिस की, वो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि एलन मस्क इस समय किस भूमिका में है। तो ऐसी सूरत में वो एक अमेरिका के सबसे ताकतवर मंत्री के तौर पर भी पहुंचे हुए हैं और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक एलन मस्क अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर उनकी दोहरी भूमिका है और ये दोनों भूमिकाओं को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। देखना होगा कि भारत अपने हितों की सुरक्षा करते हुए किस तरह से आगे बढ़ता है। आपको पता है कि एलन मस्क टेस्ला की एंट्री के लिए लगातार ये कहते रहे कि भारत में करों का भार जो है, बोझ है, वो बहुत ज्यादा है। पिछले 3-4 सालों में जरूर ईवी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भारत ने करों में रियायत दी है। कई विदेशी कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में लॉन्च भी कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक टेस्ला की एंट्री को लेकर हरी झंडी नहीं मिली है, ना तो एलन मस्क की तरफ से, ना भारत सरकार की तरफ से। ऐसी सूरत में देखना होगा कि इस मसले पर वो कैसे आगे बढ़ते हैं। स्टारलिंक के मसले पर भी भारत की अपनी सुरक्षा से लेकर और तमाम आशंकाएं हैं, उनको जब तक निवारण नहीं होगा भारत उसको भी हरी झंडी नहीं दिखा देना चाहता है। तो ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना ट्रिकी इशू है, बहुत ही ट्रिकी मुद्दा है और भारत सरकार इस पर फूक फूक का कदम जरूर रखेगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत चाहता है कि एलन मस्क एआई के क्षेत्र में भारत में निवेश करें। भारत के पास एक दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रेन है और उनके जरिए एआई और भारत एलन मस्क के निवेश के साथ एआई अमेरिका इंडिया की पार्टनरशिप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निश्चित रूप से बहुत ज्यादा इस बात पर जोर है पिछले 2-3 सालों में कि एआई को लेकर जिस तरह से भारत पिछड़ा है अमेरिका और चीन के मुकाबले, उस पिछड़ेपन की दूरी को हटा दिया जाए किसी भी तरह से। और इसके लिए उन्होंने फ्रांस से लेकर दुनिया भर के तमाम देशों के साथ एआई को लेकर जब भी कोई राष्ट्र प्रमुख आया है तो इस पर बैठकें हुई हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि इस क्षेत्र में जो कि भविष्य है दुनिया का, उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश भारत में आए ताकि भारत का जो ब्रेन है उसका सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल करके भारत भी इस क्षेत्र में अपने आप को सुपर पावर बना सके। ठीक, आप नजर बना के रखिएगा, विकास लगातार आपसे अपडेट लेंगे। तो विकास भदौरिया हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से, जो कह रहे थे कि भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए कैसे आगे बातचीत बढ़ाएगा, कैसे निवेश होगा, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी भी है और ये इस मुलाकात के मायने बहुत अहम है। ट्रंप से जब मुलाकात होगी उससे निकल करके आएगा। बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है।